अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अपने टॉपिक को बाकायदा शुरू करने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हम इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम भी देखेंगे और साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और इस टॉपिक में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे जो कि इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो मेजर डिफरेंस होते हैं वो क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपलर होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपलर। और किससे सिंपलर होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स। इसके स्ट्रक्चर्स में हम ये देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, राइबोसोम्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो क्या होता है, और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं और वो कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग जो है वो डिफरेंस, हमेशा जब भी हमने डिफरेंस लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड पे यूकैरियोटिक सेल लिखेंगे, एक साइड पे हम प्रोकैरियोटिक सेल लेंगे, दरमियान में हम मार्जिन ड्रॉ करेंगे। तो हम इनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं या इनका साइज है या न्यूक्लियस है इसके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। इसके बाद में आप लोगों को क्या करूँगी, इसकी डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करूँगी जिससे आप लोगों को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनका मज़ीद जो है वो क्या हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल, और दूसरी साइड पे आप लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहला जो फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंस का, वो है इसका न्यूक्लियस। तो यहाँ दरमियान में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूक्लियस, यानी आप यहाँ पर न्यूक्लियस की हेडिंग देंगे, इसको आप करेंगे अंडरलाइन, और दरमियान में आप क्या करेंगे, मार्जिन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में हमें पता है कि न्यूक्लियस कैसा होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड या हम इसको क्या कहते हैं कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको जब भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे यूकैरियोटिक सेल को एग्जामिन करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, एक बिल्कुल वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नज़र आएगा। लेकिन अगर हम यही न्यूक्लियस ऑब्जर्व करना चाहें प्रोकैरियोटिक सेल में तो आपको किसी किस्म का जो न्यूक्लियस है वो नज़र नहीं आएगा, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो पहला डिफरेंस जो हमारे पास है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको वेल डिफाइंड या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें आपको एक प्रोमिनेंट या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नज़र आएगा और ये कवर होगा न्यूक्लियर एनवलप से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डिफरेंस है और
इनके जो क्रोमोसोम्स है इन केस ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स अगर हम बात करें तो इनके क्रोमोसोम्स तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे इन, या जेनेटिक जो मटेरियल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन न्यूक्लियस। यानी यूकेरियोटिक सेल के केस में जो क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे वो कहाँ पर मौजूद होंगे, वो मौजूद होंगे न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्रोमोसोम्स या ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर मौजूद होगा, ये जो डीएनए है ये कहाँ पर मौजूद होगा, तो वो हम देख लेते हैं कि अगर हम इनके क्रोमोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम्स जो होंगे या डीएनए जो होगा वो कहाँ पर पाया जाएगा, वो पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो हम देखते हैं क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस, जो कि आपको नजर आएंगे जब नॉन डिवाइडिंग फेज में होंगे तो वो किस फॉर्म में नजर आएंगे, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में नजर आएंगे। तो हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें सिर्फ डीएनए होगा, और ये कहाँ पे होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा, ये किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इनके क्रोमोसोम्स में क्या चीज होगी, chromosomes consist of nucleus only, chromosomes consist of DNA only, and found in cytoplasm. क्योंकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में तो आपको एक प्रोमिनेंट जो है वो न्यूक्लियस नज़र आता है और उसी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जब हम देखते हैं तो उसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको साइटोप्लाज्म में ही नज़र आएगा। तो इनके क्रोमोसोम्स जो है वो आपको कहाँ पे नजर आएंगे, साइटोप्लाज्म में ही नजर आएंगे। और जिस रीजन में ये जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा होगा आपको, उस रीजन को हम लोग क्या नाम देंगे, उस रीजन को हम नाम देंगे न्यूक्लियोइड का। न्यूक्लियोइड का हम नाम देंगे इस रीजन को, और ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो रीजन प्रोकैरियोटिक सेल का जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स या डीएनए जो है वो आपको दिखाई देगा साइटोप्लाज्म के अंदर, इस रीजन को हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियोइड का। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो आपको इनकी डायग्राम्स दिखाते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, और एक यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्लांट सेल की एग्जांपल ली है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, आपको यहाँ पर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक प्लांट सेल की एग्जांपल दूँ जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, तो हम यहाँ पर जो है वो लिख भी देते हैं कि प्लांट सेल जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और ये यूकैरियोटिक सेल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पर एक वेल डिफाइंड एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर एक बैक्टीरियल सेल दिखाऊं तो आपको साफ डिफरेंस नजर आएगा कि आपको यहाँ पर इस बैक्टीरियल सेल में किसी किस्म का भी न्यूक्लियस जो है वो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। और जो इसका डीएनए है, ये जो आपको क्वाइल्ड फॉर्म में नजर आ रहा है डीएनए, ये डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, एक रीजन में प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोइड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि आपको यहाँ पर कोई बाउंड्री, कोई न्यूक्लियर एनवेलप नजर नहीं आ रहा है जिसके अंदर कि ये डीएनए प्रेजेंट हो। तो हम ये कहते हैं कि ये डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में जो है वो फ्रीली जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और इस रीजन को जहाँ पर ये डीएनए आपको नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोइड का। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी बैक्टीरिया की जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग देखेंगे इस बैक्टीरियल सेल के थ्रू, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे प्लांट सेल के थ्रू, क्योंकि प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ आ जाते हैं और हम लोग हेडिंग देते हैं
हमारे पास अब आएगी ऑर्गेनेल्स की हेडिंग। अगर स्टूडेंट्स हम लोग ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स भी यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग देती हूँ ऑर्गेनेल्स की। और ऑर्गेनेल्स की जब हम बात करेंगे तो ऑर्गेनेल्स में हम लोग ये देखते हैं कि अगर यूकेरियोटिक सेल की हम बात करें तो इनमें जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड organelles are present in eukaryotic cells। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल है, तो यहां पर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है वो हमें नजर नहीं आती। और हम यहाँ पर जो है वो डायग्राम में भी देख लेते हैं कि क्या आपको जो ऑर्गेनेल्स हैं किसी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आपको बैक्टीरिया के सेल में नजर आ रही हैं या नहीं आ रही। तो नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें कि कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है और वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगी लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगी, तो वो हम लोग देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स में। यहाँ पर हम लोग जो है वो अगर एग्जाम्पल देखना चाहें कि कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, तो उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, जिसको हम ER भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं गोल्जी अपरेटस भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। तो ये ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपको यूकैरियोटिक सेल्स में तो नजर आएंगी लेकिन आपको ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, नजर नहीं आएंगी। तो हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये तीनों की तीनों जो ऑर्गेनेल्स हैं और इसके अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं ये सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। तो हम लोग इसकी डायग्राम की तरफ जाते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्लांट सेल में आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है वो नजर आ रही हैं, लेकिन जब हम बैक्टीरिया का सेल देखते हैं तो उसमें आपको किसी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नजर नहीं आती। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये प्लांट सेल है जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, प्रेजेंट एंड प्रोमिनेंट। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जिस तरह आप लोगों को ये गोल्जी अपरेटस नजर आ रहे हैं क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको नजर आ रहा है जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की हमने बात की जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं और ये आपको नजर आ रही हैं किसके अंदर, प्लांट सेल में नजर आ रही हैं। जैसे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यही ऑर्गेनेल्स देखें कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आपको बैक्टीरिया के सेल में नजर आ रही है या नहीं आ रही, तो हम ये देखते हैं कि ये आपके सामने एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर हमने बैक्टीरियल सेल लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को किसी किस्म का माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं राइबोसोम की तरफ कि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जो है वो उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के बारे में। और अगर हम राइबोसोम्स की एग्जांपल लें
कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसे होते हैं और आपको यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो है वो किस तरह के नज़र आते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, ये लार्जर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम ये कहते हैं कि ये लार्जर इन साइज होंगे, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो है वो क्या होंगे, बड़े साइज के होंगे, लार्जर इन साइज। यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स क्या होंगे, लार्जर इन साइज होंगे एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो इन दोनों के साइज में जो है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है अगर हम राइबोसोम्स की बात करें। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ आ जाते हैं, जो कि क्या है, साइज। यानी आपको प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरऑल साइज और यूकैरियोटिक सेल का जो ओवरऑल साइज है वो आपको जो है वो कैसा नजर आता है। साइज ऑफ सेल, अगर हम सेल के साइज की बात करें तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, स्टूडेंट्स अगर हम लोग साइज की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है या यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, तो हम ये देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का साइज जो है वो 10 टाइम्स बिगर होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम कहते हैं कि ये 10 टाइम्स क्या होता है, लार्जर होता है यूकैरियोटिक सेल्स इन साइज 10 टाइम्स। हम देखते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, 10 टाइम्स लार्जर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, ये 10 टाइम्स स्मॉलर होगा साइज में एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 टाइम्स प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होगा साइज में एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल अगर हम उसके साइज को देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 गुना प्रोकैरियोटिक सेल के साइज की निस्बत जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगला जो फीचर है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में और क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है इनके सेल वॉल की कॉम्पोजिशन का। तो हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे सेल वॉल की, और सेल वॉल की हेडिंग में हम लोग यहाँ पर क्या बताएंगे कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन देखें और इसमें एग्जांपल लें एक प्लांट की सेल वॉल की, तो ये मेजरली जो है वो हम लोग देखते हैं किस केमिकल कंपाउंड से बनी होती है। तो ये प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। और अगर हम यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में ही एग्जांपल लें एक फंगल सेल वॉल की, तो इसकी कॉम्पोजिशन भी प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल से डिफरेंट होती है और ये बनी होती है काइटिन से। और हम ये देखते हैं कि चाहे हम काइटिन की बात करें या सेलुलोज की बात करें, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। यानी कि पॉलीसैकेराइड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की और इसमें हम एग्जांपल लें बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो बैक्टीरियल सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू प्लांट सेल एंड फंगल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू प्लांट सेल वॉल एंड फंगल सेल वॉल। और वो क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड्स का और कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। शुगर्स और अमाइनो एसिड्स का जो कम्बिनेशन होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को। इसी तरह जैसे हम लोगों ने पढ़ा
कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है और फंगल जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से। अब इन तीनों की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और यूकैरियोटिक सेल और हम क्यों के प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अगर केमिकल नेचर देखें तो यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल्स हैं वो बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि सेलुलोज या काइटिन। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल है जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसकी यानी बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन से, जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर्स का एक कम्बिनेशन है या कॉम्प्लेक्स है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सेल वॉल में भी क्या होते हैं, डिफरेंस होता है। तो हम एक दफ़ा जो है वो क्विकली जो है वो इनके डायग्राम्स देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसके अंदर हम देख रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल को, और साथ ही मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ ये फीचर्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या बता रहे हैं, हमें डिफरेंस बता रहे हैं कि ये एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट कैसे हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लूँगी जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की, तो हमने ये पढ़ा जो सबसे पहला फीचर था वो ये था कि न्यूक्लियस जो ये क्या होता है, न्यूक्लियस किसी भी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है प्लांट सेल में। या आपको एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आ रहा है जिसको जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ऐसा ही न्यूक्लियस नजर आएगा। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें आपको किसी किस्म का जो है वो न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा। और हमने ये देखा कि वो रीजन जहाँ पर ये डीएनए प्रेजेंट है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोइड का। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने ये कहा कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में जैसे क्रोमोसोम्स है वो इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर आपको ये जो डीएनए है ये साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आ रहा है, न्यूक्लियस में नजर नहीं आ रहा। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट फीचर पढ़ा वो हमने ये देखा कि ये जो आपके पास एक प्लांट सेल है यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें आपको मैंने बताया कि डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि गोल्जी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये सब के सब जो आपको ऑर्गेनेल्स नज़र आ रही हैं ये सब के सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये सब के सब ऑर्गेनेल्स जो आपको नज़र आ रही हैं यूकैरियोटिक सेल में, ये सब के सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, यानी इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व करें जैसे कि बैक्टीरियल सेल, तो आपको यहाँ पर किसी किस्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है क्योंकि इसके अंदर ना तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम इनके साइज़ को देखें तो हम ये देखते हैं कि प्लांट सेल का साइज़ जो या यूकैरियोटिक सेल का जनरली हम साइज़ जो है वो यूकैरियोटिक सेल का देखेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक प्लांट सेल की या एनिमल सेल की, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल का साइज़ होगा ये 10 टाइम्स लार्जर होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरिया के सेल से 10 गुना इनका साइज़ जो है क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद सेल वॉल की कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल जो कि एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन आपको नज़र भी आ रही है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो आपको नज़र आ रही है प्लांट सेल में, ये है इसकी सेल वॉल। और इस सेल वॉल की कॉम्पोजिशन जो हमने पढ़ी वो क्या है, सेलुलोज, यानी मेजरली ये जो सेल वॉल है प्लांट की ये किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो आपको जो सेल वॉल नज़र आएगी जो कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और ये बिल्कुल डिफरेंट कॉम्पोजिशन है एज कंपेयर टू सेलुलोज या फंगल सेल वॉल के अंदर जो काइटिन होती है उससे। तो हमने ये डिफरेंस देखा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी एक बैक्टीरियल सेल की और एक प्लांट सेल की। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से आपको किस किस्म का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर
लेने जा रही हूँ एक छोटा सा क्विज़, और ये क्विज़ लेने से मुझे पता क्या चलेगा कि आप लोगों को ये समझ आया है टॉपिक या नहीं आया। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, गिव केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है इसी लेक्चर के दौरान, कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो आप लोगों को इसका आंसर जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है डिफाइन न्यूक्लियोइड। डिफाइन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये जिस रीजन में, यानी वो रीजन साइटोप्लाज्म का जहाँ पर ये डीएनए मौजूद होगा, उस रीजन को हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियोइड का। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप लोग को स्टूडेंट्स पता है कि किस किस्म की जो ऑर्गेनेल्स हैं वो पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो कोई भी वो ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगी, वो सबके सब प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, जिनमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्जी एपरेटस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्लोरोप्लास्ट की, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ से आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने जो है हेडिंग देनी है एक तरफ यूकैरियोटिक सेल की। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे दोनों की। एक तरफ आप जो है वो लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, और एक तरफ आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। दरमियान में आप मार्जिन लगा लेंगे। इसके बाद आप दरमियान में जो सबसे पहले हेडिंग देंगे वो लिखेंगे न्यूक्लियस की। इसके बाद आप न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, और फिर आप हेडिंग देंगे दरमियान में क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप हेडिंग देंगे ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। फिर आप जो है वो क्या, इसके अंदर एक और हेडिंग, ऑर्गेनेल्स के अंदर ही एक और हेडिंग आप देंगे। ऑर्गेनेल्स के बाद बल्कि आप हेडिंग देंगे, ऑर्गेनेल्स के बाद आप हेडिंग देंगे राइबोसोम्स की। फिर आप हेडिंग देंगे साइज ऑफ सेल की, और लास्ट पे आप हेडिंग देंगे सेल वॉल की, केमिकल कॉम्पोजिशन की, या आप खाली जो है वो सेल वॉल की भी हेडिंग दे सकते हैं। और आप डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मौजूद सेल वॉल है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी होती है। आपने ये क्वेश्चन हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ आप जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप एनिमल सेल या प्लांट सेल की डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आप बैक्टीरिया का जो सेल दिया गया है उसकी डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, और प्रॉपरली इनको लेबल भी कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। हमने डिफरेंट फीचर्स देखे हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स के,
कि किस तरह ये दोनों आपस में डिफरेंस रखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने आप लोगों से क्विज लिया और मैंने आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी कि आपने इस क्विज की रिटन प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।